अध्यापनस्य शीर्षकम् अस्ति गद्यांशानुवादः शुकनाशोपदेशः। प्रस्तुत लिखित गद्यांश का अनुवाद बताया जा रहा है। सर्वप्रथम इस गद्यांश के तहत आए हुए पदों का अर्थ समझाया जाएगा। तत्पश्चात इससे संदर्भित अन्य बातों की चर्चा होगी और इसका अनुवाद बताया जाएगा। गुरूपदेशः प्रसम हेतुर्वयः परिणाम इव फलित रूपेण शीर्षिज जालम मलिकुर्वन्। गुरु रूपेण तदेव परिणमयति अयमेव चानास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते ही हृदि जलमीव गलत्युपदिष्टम अकारणञ्च भवति दुष्प्रकृतेरन्वयः सुतम् चाविनयस्य चंदन प्रभवो न दहति किमनलः किं वा प्रशम हेतुनापि न प्रचंड तरी भवति वडवानलो बारिना। पुनः गद्यांश को पढ़ाया रहा है। गुरूपदेशः प्रवेश प्रसम हेतुर्वयः परिणाम इव फलित रूपेण शीर्षिज जालम मलिकुर्वन्। गुरु रूपेण तदेव परिणमयति अयमेव चानास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते ही हृदि जलमीव गलत्युपदिष्टम अकारणञ्च भवति दुष्प्रकृतेरन्वयः सुतम् चाविनयस्य चंदन प्रभवो न दहति किमनलः किं वा प्रवेश हेतुनापि न प्रचंड तरी भवति वडवानलो वारिना। प्रथम वाक्य यहाँ से यहाँ तक है। गुरूपदेशः प्रसम हेतुर्वयः परिणाम इव फलित रूपेण शीर्षिज जालम मलिकुर्वन्। गुरु रूपेण तदेव परिणमयति। प्रसम हेतु प्रसम हेतु शांति का कारण, शांति का मूल कारण।
उपदेशः, गुरुजनों का उपदेश। वयः परिणाम इव, वयः परिणाम इव, अर्थात इंद्रियों को शिथिल कर देने वाली वृद्धावस्था के समान। वयः परिणाम इव, इंद्रियों को शिथिल कर देने वाली बुढ़ापा के समान। शीर्षिज जालम, शीर्षिज जालम, केश समूह को, केश समूह को, बाल समूह को। अमली पूर्वन, अमली पूर्वन, सफेद करता हुआ। तदेव, 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 तत्एव, उन्हीं बालों को, उन्हीं केशों को। गुण रूपे, गुण के रूपों से या गुण के रूपों में। परिणमयति, परिणत कर देता है, अर्थात बदल देता है। इस वाक्य का यह शब्दार्थ हुआ। इस वाक्य का अनुवाद है कि जिस प्रकार अवस्था का परिणाम अर्थात बुढ़ापा सफेदी के रूप में केश समूह को स्वच्छ कर देता है, उसी तरह शांति का कारण, शांति का मूल कारण गुरु का उपदेश दोष समूह को गुण के रूप में परिणत कर देता है। गुरु का उपदेश दोष समूह को निर्मल करता हुआ गुण समूह में परिणत कर देता है। पुनः जिस तरह अवस्था का परिणाम बुढ़ापा सफेदी के रूप में केश समूह को स्वच्छ करता है, वैसे ही शांति का मूल कारण गुरु का उपदेश दोष समूह को निर्मल करता हुआ गुण के रूप में परिणत कर देता है। दूसरा वाक्य है यहां से यहां गलत्युपदिष्टम, अयमेव चानास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते ही हृदि जलमीव गलत्युपदिष्टम।
शब्दार्थ है च और अनास्वादित विषय रसस्य ते उपदेशस्य, अनास्वादित विषय रसस्य ते उपदेशस्य। विषय वासना रूपी रस से अनभिज्ञ, विषय वासना रूपी रस से अनभिज्ञ ते तुम्हारे लिए। कौन कहते हैं? मंत्री सुकनास का कथन है किसके प्रति है? राजकुमार चंद्रापीठ के प्रति। कौन कहता है? तो मंत्री सुकनास कहता है चंद्रापीठ, राजकुमार चंद्रापीठ। अयम एव कालः, अयम एव कालः, अयम एव कालः, अयम एव कालः, यही समय है, यही समय है कि क्योंकि कुसुम सर प्रहार जर्जरिते, कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जर हृदय में उपदिष्टम, उपदिष्टम उपदेश के रूप में कहा गया वचन समूह जलमीव, जलमीव जल की तरह, जल के समान गलती अर्थात निकल जाता है। विषय रस के इस वाक्य अनुवाद है, विषय रस के आस्वादन से अनभिज्ञ तुम्हारे लिए उपदेश का यही उचित समय है, क्योंकि तुम्हारा हृदय काम के बाण के प्रहार से जर्जित, जर्जर नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए। अर्थात शब्द स्पर्श आदि विषयों के रस का आस्वादन नहीं किए हुए आपको यही उपदेश का समय है, क्योंकि कामदेव के बाण के प्रहार से जर्जर किए हुए हृदय में उपदेश जल के समान बह जाता है। अर्थात ये भाव है कि वह भी युवा है और विषय रस के विषय में या उसका आस्वादन नहीं किया है, इसलिए उसका हृदय स्वच्छ और निर्मल है।
अकारणांच भवति दुष्प्रकृतेरन्वयः सुतं चादिनस्य। तृतीय वाक्य है यहाँ से अकारणांच भवति दुष्प्रकृतेरन्वयः सुतं चादिनस्य। दुष्प्रकृते दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य का अन्वय वंश श्रुतम शास्त्र शिक्षा अविन्यास अर्थात विनम्रता नहीं, अकारण भवति कारण नहीं होता, दुष्ट स्वभाव वाले विनय रहित मनुष्य का शास्त्र श्रवण शांति आदि का कारण नहीं होता। अर्थात जो दुष्ट स्वभाव का मनुष्य है उसका जन्म जीव चिकुल में हो, शास्त्र का श्रवण भी उसने किया हो, फिर भी स्वभाव वाले विनय रहित पुरुष का शास्त्र श्रवण शांति का कारण नहीं होता। उसका जैसा जिसका स्वभाव रहता है वैसा ही उसका स्वभाव रहता है। कि इस संदर्भ में है कि न धर्मशास्त्रं पठति कारणं न चापि वेदा धैर्यं दुरात्मनः स्वभाववात्र तथा तिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरं गवांपयः। कि धर्मशास्त्र वेद पढ़ने से भी अथवा कथा वार्ता उपदेश आदि सुनने से भी कोई दुष्ट सज्जन नहीं होता। सज्जन किंतु सज्जन तो स्वभाव से ही सज्जन होते हैं, जैसे गाय का दूध स्वभाव से ही मीठा होता है। न दहती आगे का वाक्य है, न दहती कि मनलः चंदन प्रभवो न दहती कि मनलः अनलः चंदन प्रभवो न दहती कि मनलः। चंदन प्रभव अनलः चंदन से उत्पन्न अग्नि न दहती किम आग बुझाने के साधन भी जल से बड़वानलः। अर्थात चंदन प्रभवन दहती की मनलः चंदन से उत्पन्न अग्नि क्या नहीं जलाती है? अर्थात अवश्य जलाती है। किंवा प्रसम हेतुनापि प्रचंड परिभवति बड़वानरो। प्रसम हेतुना बा अपि बालिना प्रसम हेतुना अपि बालिना प्रसम हेतुना अपि बालिना आग बुझाने के साधन भी जल से वड़वानलः वड़वाग्नि न प्रचंड तरी भवती किम क्या और अधिक प्रदीप्त नहीं होती?
अर्थात आग को बुझाने के लिए जल से बडवाग्नि क्या ज्यादा प्रचंड नहीं होती, अर्थात वो प्रचंड होती है, क्योंकि वह जल है, जल शीतल होता है, उसके तहत है, फिर भी बडवाग्नि है वह प्रचंड होती है, प्रदीप्त करती है। इस प्रकार इस गद्यांश का अनुवाद समाप्त हुआ।